नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,879 नए मामले, 487 लोगों की मौत। उधर शताब्दी, राजधानी और मेल ट्रेन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, अब समय पर चल सकेंगी सभी ट्रेनें। वहीं भारतीय सेना ने नवासी ऐप पर लगाया बैन, फेसबुक और पबजी का भी नाम है शामिल। वहीं अगली बड़ी खबर में LIC म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हुआ अब और भी आसान, घर बैठे eKYC कर लगा सकेंगे पैसे। वहीं सरकार ने बदला कोरोना वायरस से रेस्पॉन्स प्लान, ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर, मेड और सब्जी विक्रेता की शुरू होगी जांच। वहीं SBI के ATM से कैश निकालने के लिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक OTP होगा जरूरी। वहीं फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों को बताना होगा कहां बना है प्रोडक्ट। 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम। वहीं मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर, 13,500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। वहीं पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन, DM ने जारी किया आदेश। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में फिर से नया रिकॉर्ड बन गया। आपको बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना वायरस के सर्वाधिक 24,879 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7,67,296 पर पहुंच गई, जबकि 487 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा 21,129 के पार निकल गया। वह अगली बड़ी खबर, शताब्दी, राजधानी और मेल ट्रेन को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, अब समय पर चल सकेंगी सभी ट्रेनें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने रैंकों का एक मानकीकरण तय करने का निर्णय लिया है। अब शताब्दी, राजधानी, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में कोच की संख्या निर्धारित होगी। पहले जहां शताब्दी तेजस में कुल 12 से 14 कोच चलते थे, अब इस वर्ग की ट्रेन में कुल 18 कोच चलेंगे। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इस व्यवस्था से ट्रेन के समय में सुधार होगा। जैसे अगर एक जगह से कोई भी शताब्दी ट्रेन आने में देरी हो रही है तो पहले से स्टेशन पर खड़ी दूसरी शताब्दी ट्रेन को उस रूट पर भेजा जाएगा। इससे ट्रेन समय पर रवाना होंगी, यात्रियों को घंटों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल यह केवल LHB कोच की ट्रेन में होगा। डे सर्विस, नॉन प्रीमियम, इंटरसिटी टाइप ट्रेनों में 20 कोच होंगे। लंबी दूरी की प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी, AC दुरंतो, AC एक्सप्रेस में कुल 22 कोच होंगे। लंबी दूरी की नॉन प्रीमियम में 22 कोच होंगे। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के बाद जिन जोन व मंडलों में पिट लाइन प्लेटफॉर्म छोटी लंबाई के हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। नए मानकीकरण के मुताबिक बुनियादी ढांचागत विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि जिससे अधिकतम 22 कोच की ट्रेन सभी जगहों पर चल सके। वह अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना ने नवासी ऐप पर लगाया बैन, फेसबुक और पबजी का नाम भी है शामिल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने जिन चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है उनमें टिकटॉक, हेलो और कैम स्कैनर जैसे ऐप शामिल हैं। भारत सरकार के बाद अब भारतीय सेना ने नवासी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय सेना ने अपने जवानों को स्मार्टफोन से नवासी ऐप को डिलीट करने का निर्देश दिया है। इन ऐप्स में फेसबुक, पबजी, इंस्टाग्राम और ट्रू कॉलर जैसे ऐप के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार ऐप पर पाबंदी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों में जवानों से टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स और डेली हंट जैसे समाचार ऐप्स भी डिलीट करने के लिए कहा है। इन ऐप्स से भी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है और डाटा लीक होने की काफी संभावना है। वह अगली बड़ी खबर, LIC म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हुआ अब और भी आसान, घर बैठे eKYC कर लगा सकेंगे पैसे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि BSE ने अब LIC म्यूचुअल फंड के साथ भागीदारी कर ली है ताकि वह बाजार में अग्रणी MF प्लेटफॉर्म BSE स्टार MF पर KYC सेवाएं दे सके। LIC म्यूचुअल फंड ने यह घोषणा करते हुए काफी खुशी जताई और कहा कि eKYC सेवाएं अब BSE स्टार MF मंच पर सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि डिजिटल KYC प्रक्रिया से सभी BSE स्टार सदस्यों को कोरोना के समय में मदद मिलेगी। घर बैठे KYC कर लेने से उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। डिजिटलीकरण KYC करने का प्रोसेस बेहद ही आसान और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए LIC म्यूचुअल फंड के CMO RK झा ने आगे कहा कि LIC MF का eKYC डिजिटल होने की दिशा में एक ऐसा कदम है। eKYC न केवल म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे वित्तीय सेवा उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह नए ग्राहकों को सरल और समृद्ध अनुभव प्रदान करने में सक्षम होगा। वह अगली बड़ी खबर, सरकार ने बदला कोरोना वायरस रेस्पॉन्स प्लान, ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूर, मेड और सब्जी विक्रेताओं की शुरू होगी जांच। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार अपने रिवाइज्ड कोविड
रेस्पॉन्स प्लान के तहत अब दिहाड़ी मजदूरों, घरेलू सहायकों, ऑटो चालकों और सब्जी विक्रेताओं का ब्यौरा रखने के साथ ही इनकी जांच शुरू करेगी। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ने एक आदेश में कहा कि यह कंटेनमेंट जोन, बफर जोन और अन्य इलाकों में घर घर सर्वे करके अत्यधिक जोखिम की श्रेणी में आने वाले लोगों की सूची बनाने के साथ ही इनकी स्क्रीनिंग शुरू करेगी। आदेश के मुताबिक नगर निगम, RWA, पुलिस एवं अन्य विभागों की सहायता से विशेष निगरानी समूह को लेकर सूची तैयार की जाएगी, जिसमें रिक्शा चालक, प्लम्बर, बिजली का काम करने वाले, बढ़ई, ऑटो टैक्सी चालक, पार्सल बांटने वाले, घरेलू सहायक आदि शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि इसके मुताबिक सभी जिलों को 60 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र वाले लोगों और ऐसे लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया है जो कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। वह अगली बड़ी खबर, SBI के ATM से कैश निकालने के लिए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जरूरी होगा OTP। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने ATM सेवा में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। ATM से फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए OTP सुविधा मुहैया करा दी है। यह सुविधा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू होगी। बहुत पहले लॉन्च हुई इस सुविधा के बारे में बैंक ने एक बार फिर से बताया है। वहीं अगर आप किसी SBI का डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालते हैं तो यह OTP आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा। स्टेट बैंक के द्वारा दी जा रही सुविधा के तहत अगर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी ग्राहक SBI के ATM से 10,000 रुपए से अधिक कैश निकालता है तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। यह OTP को ATM में दर्ज करने के बाद ही आप कैश निकाल सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि यह सुविधा केवल SBI के ATM पर ही मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों को बताना होगा कहां बना है प्रोडक्ट। 1 अगस्त से लागू होगा नया नियम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हर प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना अनिवार्य कर दिया है। DPIIT ने ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट के बारे में यह जानकारी देना बेहद ही अनिवार्य होगा कि प्रोडक्ट कहां से आया या कहां बना है। इस मसले को लेकर आज DPIIT विभाग में ई-कॉमर्स प्लेयर्स के साथ अहम मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक DPIIT ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त की डेडलाइन का सुझाव दिया है, यानी 1 अगस्त से जितने भी प्रोडक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने के लिए उपलब्ध होंगे उस पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी कंट्री का नाम की जानकारी देना होगा। आपको बता दें कि हालांकि ई-कॉमर्स कंपनियों ने सरकार से इस फैसले को लेकर थोड़ा और वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनी ने सरकार के कदम को अपनाने की बात कही है, लेकिन लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा। वह अगली बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर, 13,500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि PM मोदी की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों से गरीबों, कर्मचारियों, कारोबारियों और किसानों को राहत मिलेगी। कैबिनेट बैठक में EPF, उज्ज्वला योजना, प्रवासी मजदूरों को किराए पर फ्लैट देने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन पर फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत तीसरा मुफ्त सिलेंडर लेने की अवधि को सितंबर तक बढ़ाए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि इसके तहत 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मिलने वाले फ्री LPG सिलेंडर योजना का विस्तार कर दिया है। इसके तहत उनको फ्री LPG सिलेंडर सितंबर तक मिलता रहेगा। बता दें कि उज्ज्वला योजना के एक प्रावधान के तहत जब आप LPG कनेक्शन लेते हैं तो कुल लागत स्टोव के साथ 3,200 रुपए होती है। वह अगली बड़ी खबर, पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लागू हुआ लॉकडाउन, DM ने जारी किया आदेश, बिना पास कर सकते हैं यात्रा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बाद DM कुमार रवि ने पटना जिले में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने का आदेश दे दिया है। यह आदेश 16 जुलाई तक प्रभावी होगा। लोग गुरुवार को आवश्यक कामकाज कर सकते हैं। इसके बाद शुक्रवार से बाजार पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। DM ने सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। प्रशासन ने फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली एवं किराना दुकानों को खोलने की समयावधि तय कर दी है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तथा शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही ये दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोग जरूरत के सामान खरीद सकें। DM ने बताया कि लोगों से अपील की गई है कि जरूरी सामग्री की खरीदारी निकटवर्ती दुकानों से ही कर लें ताकि उन्हें बाजार में नहीं निकलना पड़े। DM ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी
तेजी से फैलता जा रहा है, इसलिए लॉकडाउन करना जरूरी है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य तथा पूर्वी भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का भी अनुमान है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन भागों में भी एक दो जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, विदर्भ, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि गंगेय पश्चिम बंगाल और राजस्थान के पूर्वी भागों में एक दो स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना वायरस मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।